मियाँ तारिक मेरा नाम है और मैं मरकज़ी सदर इंसाफ टाइगर फोर्स पाकिस्तान। खान साहब जिस वक्त भी कॉल देंगे इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए, लॉन्ग मार्च के लिए। और हम उस वक्त तक तैयार हैं जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती। ये पार्लिमानी तरीके से हुकूमत नहीं ली गई, ये मसलत की गई है और इसका कब्ज़ा हम ख़त्म करवाएंगे। ये समझते हैं शायद अब ये पुराना दौर है, ये 90s का 80 का दौर है, वो दौर ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान का जो हम पे हक़ है ना, हम वो अदा कर रहे हैं। कायदे के बाद वो खान साहब हमारे वो वहाँ मसीह है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। मुल्क अच्छी डगर पे चलता हुआ पीछे की तरफ धकेला गया है। इसमें जो लोग भी मुसव्वल है, तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। जो लोग खान साहब के ऊपर महंगाई का बुतान लगाते थे, ये तो उसी वक्त से प्री प्लान था जिस वक्त खान ने खुददारी का नगारा लगाया। ये 2019 से जितने ब्यूरोक्रेसी, जितने लोग थे, महंगाई का झूठा माजरत के साथ अभी मीडिया के साथ है, मीडिया के कुछ ऐसे हाउसेस भी हैं जिन्होंने प्रॉपर कंपेन लॉन्च की थी खान साहब के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। खान साहब ने तो इनको वार्न किया है, ख़दशा ज़ाहिर किया है कि यार इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा। देखें, जब मुल्क दिवालिये की तरफ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा होगा। तो हम कभी भी अदम इस्तेकाम पैदा नहीं होने देंगे। असल मामला तो यहीं से ख़राब हुआ ना। देखिए, खान साहब बात कर रहे थे खुद मुख्तारी की। अगर हम इंडिपेंडेंट रह के 70 साल बाद भी अपने फ़ैसले नहीं कर सकते तो फिर हमें वो खान साहब कही कह रहे हैं वो गुलामी नामंजूर है। अल्लाह इनको हदायत दे सकता है। देखें, वो तो अल्लाह कहता है ना, मैं इनकी हिर्स बढ़ा देता हूँ। तो ये कभी भी नहीं ठीक हो सकते। ये सिर्फ डंडे पे ठीक होंगे जब तक ये कौम बाहर नहीं निकलेगी। देखें, हर बंदा ये सोचता है पाकिस्तानी कि जी मुझे मुल्क में इंसाफ मैसर हो, मेरे बच्चों को अच्छी तालीम मैसर हो, मैं हॉस्पिटल में जाऊँ मुझे अच्छा इलाज मैसर हो, मेरी इतनी इनकम हो कि मैं उससे बड़े आराम से अपना गुजर बसर कर सकूँ, मैं एक लग्जरी लाइफ इस पाकिस्तान के लिए गुजार सकूँ। अगर वो ये एक्सेप्ट करता है कि मैं पाकिस्तान में रहते हुए मुझे तमाम ये सहूलतें मैसर हों, तो उस पर भी फ़र्ज़ है इस बात का कि वो भी पाकिस्तान का हक़ अदा करे। और पाकिस्तान का हक़ इसी तरह अदा होगा कि इन चोरों, लुटेरों, डाकुओं के और इन गद्दारों के ख़िलाफ़ मुल्क से पाकिस्तान के लिए बाहर निकले और इस इम्पोर्टेंट हुकूमत, नाजायज़ हुकूमत के लिए इमरान खान का साथ दें। बिल्कुल, एक्शन के अलावा कोई हल ही नहीं इसका। क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? मियाँ तारिक मेरा नाम है और मैं मरकज़ी सदर इंसाफ टाइगर फोर्स पाकिस्तान। और हमारी टीम्स है, पूरे पाकिस्तान से टीम है, यहाँ पे पूरे पंजाब से लोग आए हुए हैं, कुछ मुल्तान से हैं, जंग से हैं, लाहौर से हैं। इसी तरह मुख्तलिफ़ शहरों से टीमें हमारे पास यहाँ पे आ रही हैं। वो 3-3, 4-4 दिन यहाँ पे स्टे करेंगी, फिर इस तरह चलती रहेंगी। तो खान साहब की दूसरी कॉल का कितनी बेचैनी से इंतज़ार है आपको? बहुत बेचैनी से। खान साहब जिस वक्त भी कॉल देंगे इंशाल्लाह हम बिल्कुल तैयार हैं इसके लिए, लॉन्ग मार्च के लिए। और हम उस वक्त तक तैयार हैं जब तक ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती। हम इस इम्पोर्टेंट नाजायज़ हुकूमत के ख़ात्मे तक जद्दोजहद जारी रखेंगे, क्योंकि ये हम पे मसलत की गई है। ये पार्लिमानी तरीके से हुकूमत नहीं ली गई, ये मसलत की गई है और इसका कब्ज़ा हम ख़त्म करवाएंगे। ये समझते हैं शायद अब ये पुराना दौर है, ये 90s का 80 का दौर है, वो दौर ख़त्म हो गया है। ठीक है ना। अब लोगों को बहुत ज़्यादा शऊर है, खान साहब ने बहुत ज़्यादा शऊर दिया लोगों के अंदर, और हम वॉलंटरी यहाँ पे मौजूद है। ठीक है ना। देखिए, हम अपना हक़ अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो हम पे हक़ है ना, हम वो अदा कर रहे हैं। ठीक है कि नहीं। हमारी जान भी हाज़िर है पाकिस्तान के लिए और इमरान खान के लिए, क्योंकि इमरान खान ने इस कौम के अंदर वो शऊर बेदार किया जो आज तक किसी लीडर ने बेदार नहीं किया, सिवाय कायदे के बाद वो खान साहब हमारे वो वहाँ मसीह है जो पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं। मुल्क अच्छी डगर पर चलता हुआ पीछे की तरफ धकेला गया है। इसमें जो लोग भी मुसव्वल है, तारीख उनको कभी माफ़ नहीं करेगी। तो खान साहब की कॉल से कोई मायूसी तो नहीं है कि बजट पहले पेश हो जाए उसके बाद हम कॉल देंगे? नहीं, कोई मायूसी नहीं। बजट पेश करें, इनको भी पता चले इन्होंने क्या किया। जो लोग खान साहब के ऊपर महंगाई का बुतान लगाते थे, ये तो उसी वक्त से प्री प्लान था जिस वक्त खान ने खुददारी का नगारा लगाया। ये 2019 से जितने ब्यूरोक्रेसी, जितने लोग थे, महंगाई का झूठा माजरत के साथ अभी मीडिया के साथ है, मीडिया के कुछ ऐसे हाउसेस भी हैं जिन्होंने प्रॉपर कंपेन लॉन्च की थी खान साहब के ख़िलाफ़, इस हुकूमत के ख़िलाफ़। तो अभी जो खान साहब के खिलाफ कंपेन चली थी कि पाकिस्तान के दीन टुकड़े होने वाले, तो आपने खान साहब का इंटरव्यू खुद देखा था? वो जी बिल्कुल मैंने देखा। वो खान सुना? बिल्कुल कहीं नहीं सुना। खान साहब ने तो इनको वार्न किया है, ख़दशा ज़ाहिर किया है कि यार इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा। देखें, जब मुल्क दिवालिये की तरफ जाएगा तो ज़ाहिर सी बात है मुल्क में अदम इस्तेकाम पैदा होगा। तो हम कभी भी अदम इस्तेकाम पैदा नहीं होने देंगे। हम इस मुल्क के लिए लड़ मर जाएंगे। बिल्कुल। तो मौजूदा जो हुकूमत ने अभी पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई हैं, फिर बिजली का प्राइसेस बढ़ाई हैं, फिर उसके बाद गैस की कीमत भी बढ़ाई है, उस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखो, ये तो सरासर जुल्म की बात है ना। देखिए, खान साहब यही तो कह रहे थे, असल मामला तो यहीं से ख़राब हुआ ना। देखिए, खान साहब बात कर रहे थे खुद मुख्तारी की। अगर हम इंडिपेंडेंट रह के 70 साल बाद भी अपने फ़ैसले नहीं कर सकते तो फिर हमें वो खान साहब कही कह रहे हैं वो गुलामी नामंजूर है। देखें, अभी
اگر یہ ہم ایک سال تک ہمیں رشیا سے 40% 30% تک اگر سستا تیل ملتا، ہمارے کم از کم $18 کی سالانہ بچت ہونی تھی. اور اس حکومت کے عمران خان کی 5 سال کی حکومت تک مجھے 100% شعور تھا کہ $50 ارب تک ہمارے ریزرو موجود ہیں اور ہمیں آگے سے قرضہ لینے کی بھی ضرورت نہیں پڑنی تھی. تو ابھی جو شاہ خرچیاں چل رہی ہیں اس چیز کو روکنے کا کوئی فارمولہ ہے؟ اللہ ان کو ہدایت دے سکتا ہے. دیکھیں وہ تو اللہ کہتا ہے نا میں ان کی ہرس بڑھا دیتا ہوں، تو یہ کبھی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتے. یہ صرف ڈنڈے پہ ٹھیک ہوں گے، ان کو ڈنڈا پڑے گا تو یہ ٹھیک ہوں گے، اس کے علاوہ یہ ٹھیک نہیں ہو سکتے جب تک یہ قوم باہر نہیں نکلے گی. دیکھیں ہر بندہ یہ سوچتا ہے پاکستانی کہ جی مجھے ملک میں انصاف میسر ہو، میرے بچوں کو اچھی تعلیم میسر ہو، میں ہاسپٹل میں جاؤں مجھے اچھا علاج میسر ہو، میری اتنی انکم ہو کہ میں اس سے بڑے آرام سے اپنا گزر بسر کر سکوں، میں ایک لگژری لائف اس پاکستان کے لیے گزار سکوں. اگر وہ یہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ میں پاکستان میں رہتے ہوئے مجھے تمام یہ سہولتیں میسر ہوں، تو اس پہ بھی فرض ہے اس بات کا کہ وہ بھی پاکستان کا حق ادا کرے. اور پاکستان کا حق اسی طرح ادا ہوگا کہ ان چوروں، لٹیروں، ڈاکوؤں کے اور ان غداروں کے خلاف ملک سے پاکستان کے لیے باہر نکلے اور اس امپورٹنٹ حکومت، ناجائز حکومت کے لیے عمران خان کا ساتھ دیں. تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ کمنگ ڈیز میں کوئی الیکشنز آ رہے ہیں، کوئی نوس ہو جائیں گے؟ بالکل، الیکشن کے علاوہ کوئی حل ہی نہیں اس کا. عوام فیصلہ کرے گی کہ اس نے کس کو منتخب کرنا ہے. ان سے کیا، دیکھیں ان کا صرف اقتدار میں آنے کے ان کے صرف 2 ایجنڈے تھے. ہم نیب کو ختم کریں، اپنے کیسز کو ختم کریں، اور الیکشن ریفارمز جو خان صاحب نے جو کی ہیں EVM مشینز کے اور اوورسیز کو جو ووٹ دیا تھا، ہم اس کو ختم کر دیں. ان کے ہر حلقے میں ان کے 25-30 ہزار ووٹ بوگس موجود ہے. میں اس کا چشمدید گواہ ہوں. یاسمین راشد کے ضمنی الیکشن میں جب وہ وہاں پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا، وہاں پہ نون لیگ کے چیئرمین جنہوں نے PTI میں شمولیت کی، انہوں نے ہمیں حلفاً بتایا کہ بھجن ہم نے علیم ہاں کے الیکشن میں اپنے حلقے سے 500 ووٹ لے کے گئے تھے ادھر گاڑی میں ڈلوانے کے لیے. یہ پورا منظم ہے، یہ پورے منظم ہیں. یہ دیکھیں پیپل پارٹی. تو کیا یہ مشین کو نہیں خرید سکتے تھے؟ EVM کو اس میں دیکھو بالکل خرید سکتے ہیں، کیوں نہیں خرید سکتے تھے یہ ٹھیک ہے نا، کیوں نہیں خرید سکتے؟ خرید لیتے اگر ووٹ خرید رہے ہیں. نہیں، ان کو پتہ نا ان کے سارے معاملات تو وہ مردہ آ کے ووٹ ڈال جاتے ہیں، کوئی پتہ نہیں چلتا کس مشین نہیں مانے گی ان کی. ٹھیک ہے نہیں. میں دیکھیں جی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی تمام مدر باڈی، پاکستان تحریک انصاف کے تمام ونگز، جس میں انصاف یوتھ ونگ ہے، انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن بھی ہے، انصاف ٹائیگر فورس بھی ہے، اور جتنے بھی ونگز ہیں وہ اس وقت پوری جد و جہد کر رہے ہیں اس ملک کی سالمیت کے لیے، اس ملک کی آزادی اور خود مختاری کے لیے.